हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि जो हमने क्लासेस दी हैं वो आपको बहुत ही समझ में आई होंगी। हमने संख्या के प्रकार बताए थे, जिनमें हमने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इतनी संख्याएं हमने आपको बता दी थी। आज हम बताएंगे आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का एक नाम और होता है ऋण संख्या। ठीक है, जैसे आपकी 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, या अभाज्य संख्या की आप बेटा डिफिनेशन बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल एक होता है। जैसे 2 है तो 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक, इसका जैसे 2 है तो इसमें 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। ये आपको जैसे 7 है तो 7 गुणे 1। ठीक है, डॉट डॉट जैसे, तो यहाँ पे गुणनखंड क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जिसको हम रूट संख्या के नाम से जानते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद जो आपकी 2 होती है, 2 आपका ये सम भी है, इसके बाद अभाज्य संख्या है। तो 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम यदि बात करें तो 2 मतलब ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा आपकी 2 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको भाज्य संख्या, जिसको हम यौगिक संख्या, जिसे डिविजिबल नंबर के नाम से जानते हैं। तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसका गुणनखंड केवल एक, जिसका गुणनखंड हो वो 1 से अधिक हो जाए, मतलब 1 से अधिक उसके गुणनखंड बन जाए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा 4, 6, 9, 14, 15। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1। ठीक है, यहाँ पे इसके जो गुणनखंड हुआ 4 के 1 से अधिक बार हुआ ना। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक, जैसे 9 है यहाँ पे तो इसको 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड क्या है? गुणनखंडों की जो संख्या क्या है? अधिक है, एक बार नहीं है। ठीक है, तो जिसके गुणनखंड मतलब अधिक बार हो जाए तो वो होती है भाज्य संख्या। और जिनके गुणनखंड केवल एक ही होता है उसको हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो भाज्य संख्या होती है उसको हम यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी बेटा आपकी भाज्य संख्या 4 होती है। और ये आपकी यौगिक संख्या जो भाज्य संख्या होती है, ये सम या विषम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद सहअभाज्य को प्राइम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रू प्राइम। तो जो सहअभाज्य संख्या होती है, यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कहीं ना कहीं तात्पर्य जो HCF जो होता है क्या? 1 हो जाए। मतलब 2 हम ऐसी प्राकृतिक संख्या ले लें जिसका महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF के नाम से जानते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब मासा क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो वो संख्या होती है सहअभाज्य संख्या। जैसे हमने 2,3 लिया। ठीक, 2,3 के यदि हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका फैक्टर आया 1 आया, कॉमन क्या है? 1, तो मासा ये कॉमन ली जाती है। इसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 क्या है? तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1। 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1। तो इसमें फैक्टर क्या है? सेम क्या है? 1। ठीक, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, मतलब मासा 1 हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे अगली कक्षा में अपने कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, निश्चित संख्याएं क्या होती हैं, और लगभग हमने सभी संख्याओं के बारे में बता दिया। यही दो ही संख्या बची है, निश्चित संख्या और वास्तविक संख्या। और अपनी क्लास में, अगली क्लास में इसको हम जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे इससे रिलेटेड। और थैंक यू, टेक केयर।